ऐसा भी हो कि गुरु के ऊपर छोड़ दिया जाए, जहाँ ले जाना चाहे ले जाए। तो छोड़ ही तो नहीं पाते हो ना तुम। उसी वक्त ये गुरु तो सही जगह पे नहीं जाना चाहते। उसकी करुणा तुम्हें मिटाने को तत्पर है, तुम बीच बीच में आ जाते हो। तुम अर्जुन की तरह शंकाएं करने लगते हो, समर्पित तो हो ही नहीं पा रहे ना। यही तो दुविधा थी अर्जुन की, वही दुविधा तुम्हारी है। वो भरोसा नहीं आ पा रहा है, वो श्रद्धा नहीं जग रही है, वो दाव लगाने की तैयारी नहीं है अभी। अभी इस पल तैयार हो जा, अभी बात बन जाए। अर्जुन ने किया क्या है? घटना घटने में अर्जुन ने किया क्या? बस झुकी तो गया था, और क्या हुआ? वो समर्पित तो हो गया था, और क्या हुआ? समर्पित हो नहीं पा, इसलिए लंबी चली गई था। वरना अष्टावक्र की तरह बात होती और कोई जनक होता और वो चुप जाता था, बात बन जाती थी। ये गीता 18 अध्याय चलने की जरूरत ही नहीं थी, चली। लेकिन बिल्कुल अर्जुन तुम्हारे जैसा शंका से भरा, समर्थ में भी आया है। समर्पण तो होता है, बिल्कुल अपनी आप ही होता है, किया तो नहीं जैसे। नहीं, लेकिन समर्पण आने के लिए जो भूमिका चाहिए, तुम्हारी पकड़े कमजोर होनी चाहिए, तुम्हारी मान्यताएं टूटनी चाहिए। मैं जानती हूं, ये समझदारी और कमजोर होनी चाहिए, वो तो चाहिए ना। यहां से उसी का तो आयोजन है, ये ध्यान के माध्यम से तो वही होगा। मैं जानती हूं, मैं कर सकती हूं, मैं बदल सकती हूं, मेरे हाथों में है, ये सारी मान्यताएं तो टूटती है। तभी तो तुम उस गहन स्वीकार में आओगे, तभी तो तुम उस गहन समर्पण में आओगे। फिर तो कहीं भी चुक लेना, बात बन जाएगी। कोई गुरु के चरण ही थोड़ी चाहिए, तुम जहां चुकोगी वो गुरु हो जाएगा तुम्हारे लिए। किसी विशेष गुरु के पास थोड़ी जाना है। मैंने क्या कहा? यह गुरु की भरमार है, तुम तैयार नहीं हो, बस बात इतनी। तुम तैयार हो जाओ, बात बनना शुरू। तुम समर्पित हो जाओ, बात बन ही जाएगी, कोई रोक नहीं सकता। जो गड्ढा हो गया, सारी नदियां उसके तरफ दौड़ना शुरू कर ही देगी। तुम गड्ढे हो जाओ, बस तुम गड्ढे होने को तैयार। यहां सब जो आयोजन है तुम्हें गड्ढे करने के आयोजन। ध्यान की वीडियो के माध्यम से भी तुम्हें गड्ढा बनाए, तुम्हें सरल बनाए, तुम्हारे अंदर वो सरलता फिर से लौटाने की व्यवस्था की है, फिर से बच्चा बनाया, और कुछ नहीं। बराबर ना? स्वामी जी, गुरु के पास तो झुका ही है, तो फिर और झंझट लेने की क्या जरूरत है? गुरु के पास तो झुका ही है, तो और झंझट लेने की क्या जरूरत भाई पत्नी उससे भी बड़ी गुरु हो, तुम्हें क्या पता? है? अरे मेरा यार बादशाह तो और क्या है। देखो, मैंने ये तो कहा ही नहीं है कि शादी नहीं करने से नहीं होगा, लेकिन वो कहते हैं थोड़ा लॉन्ग वे हो जाएगा, थोड़ा रास्ता लंबा हो चल जाएगा। चलेगा ना सर? तो बात खत्म, वो तैयार किया उसने, बात पूरी हो गई ना। अब पूछना मत कि क्यों नहीं हो रहा। तुम्हें जब लंबा रास्ता पसंद ही है, तुम तैयार ही हो लंबे रास्ते से गुजरने का, तो ठीक है, तब तो कोई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन जीवित गुरु मिलने के बाद भी इतना लंबा हो सकता है? मैंने क्या कहा? जीवित गुरु कोई तुम्हें उठा के उस तरफ नहीं ले जाएगा।
अनुभव से तो तुम्हें गुजरना पड़ेगा। अब घड़ा कह के गुरु जी आप बैठ जाओ, मैं क्यों पकड़ू, तो मैं क्या कर सकता हूँ? वो तो घड़े को ही पकड़ना पड़ेगा, कहीं से कच्चा ना रह जाए, वो घड़े को ही ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, मैं ज्यादा से ज्यादा उस कुम्हार की तरह ठोक बजा के कहूंगा भाई थोड़ा यहाँ कच्चा है, थोड़ा यहाँ देख लेना, थोड़ा इसको ठीक से पका लेना, मैं ये कह सकता हूं। लेकिन तुम्हारी जगह मैं नहीं बैठ सकता, ये सुविधा नहीं है, उसमें मेरी कोरोना भी काम नहीं। तुम हो, मैं, वरना उसको की करुणा इतनी है, वही बैठ जाते सब कि भाई किसी को आग में जाने की जरूरत नहीं, मैं ही बैठ जाता हूं, तुम सब परिपक्व हो जाओ, तुम सब तैयार हो जाओ और मुक्त हो जाओ। वो मुक्ति के लिए वो बाहरी और भीतरी परिपक्वता चाहिए। वो जितना जहां कच्चा रहेगा बस उतना प्रोसेस होना चाहिए, बस इतनी सी बात। वो जल्दी कर लो, बात जल्दी बनी। पत्नी मुक्त करवा के ही छोड़ेगी, वो निर्णय लेकर आती है, वो तुम्हें पता नहीं साबित है। मैं मुक्त हो या ना हो, तुम्हें तो मुक्त करवा देंगे, तुम्हें तो समाधि दिला दूंगी। इसी तरह पति बिल्कुल बिल्कुल, मैं दोनों की बात करता हूँ, पत्नी बोलूं या पति बोलूं, मैं तो पुरुष के हिसाब से पत्नी की ज्यादा जोर देता हूँ, बाकी दोनों ही बात, दोनों एक दूसरे की पूरक है। ठीक से देखोगे तो पूरक, सपोर्टिव। भगवान, आपने अभी कहा कि समझदारी से आगे क्या कर दिक्कत होती है, लेकिन फिर बाहर में झंझटें आएंगी, बाहर में झंझटें आएगी, डेफिनेटली आएगी, बाहर उपद्रव पड़ेगा, आए। यही तो दाव लगाना है ना, दाव लगाने का मतलब क्या है? जब उसको कहते हैं तुम पूरा दाव लगाओ, तो दाव लगाने का मतलब क्या है? वो दाव लगाने का मतलब ही इतना है कि जब तुम भीतर को महत्व दोगे, मूल्य दोगे, तो बाहर का अस्त व्यस्त होने लगेगा, उसमें बेचैनी बढ़ने लगेगी, समाज में तुम पीछे क्या होगे। धर्म यही तो चाहता है कि तुम अहंकार से मुक्त हो जाओ, और जब तक तुम पिछड़ोगे नहीं तब तक अहंकार टूटेगा नहीं। वो आयोजन में गुस्सा है, या किसी को गुस्सा है तो उसको थप्पड़ मार दे। किसी को बाहर में गुस्सा है क्या करें? तो बाहर में बहुत जल्दी लेकिन अब समझो उससे झंझट ही नहीं आ रही। मैं यही समझा रहा हूं कि उस झंझट के साथ, अगर देखो एक उपाय, या तो तुम उस झंझट से भागो, पलायन करो, तुम आग से बच जाओ, और एक दूसरा उपाय उस झंझट में ठीक से गिर जाओ और थोड़ा गुजर कर, तो तुम पाओगे तुम कुछ निखर गए, तुम कुछ और हो। अनुभव नहीं है क्या? जीवन में जब भी दुख आया है वो तुम्हें कुछ देकर गया है, वो तुम्हें क्यों नहीं दिखाई पड़ता? वो तुम्हें और शानदार बना के गया है, और समझदार बना के गया है, और तैयार करके गया है। हम नहीं कहते बहुत दुखों से ये गुजरा है, मतलब बहुत परिपक्व होकर आया है, हम नहीं कहते उसको। क्यों ऐसी व्याख्या कर रहे? हम कह सकते थे बहुत सुखों से गुजर रहा है, उसको तो हम परिपक्व नहीं कहते। लेकिन वो जो दुख, वो झंझट, वो पीड़ा से जो गुजरता है, वो एक अर्थों में परिपक्व हो जाता है, तैयार हो जाता है, उस दूसरे लोक में जाने के काबिल हो जाता है। तुम अपनी काबिलियत जुटा रहे हो, अब उस काबिलियत जुटाने में बाहर की झंझटें, बाहर का नुकसान लेना पड़ेगा, ये तो दाव लेना ही पड़ेगा। मैंने भी लिया, जब मैं भीतर की यात्रा में था तो बाहर का बहुत कुछ दाव पे लगा, सब कुछ दाव पे लग गया, लगा था ना।
चाहे मेरा बिजनेस हो, चाहे मेरी फैमिली हो, सब कुछ दांव पे लग रहा है। यही तो प्यार साबित करता है ना कि सच में मेरे लिए क्या मिलने वाला है। अपने को जानना, समाधि को पाना, या समाज में कुछ और नाम पाना, या कुछ और ठिकरे इकट्ठा करना, क्या मिलने वाला वो पता कैसे चलेगा? तुम्हारी प्यास से वो पता कैसे चलेगा? वो तो तुम क्या दाव पे लगा तो उससे पता। सब कुछ दाव पे लग रहा है, तभी तो अहंकार मिटेगा। उसको का ये वचन हमेशा याद रखना, यह जुआरियों का काम है, कड़ियों का काम नहीं, हिसाब किताबी का काम नहीं। बनिया यहां से खाली हाथ लौटेगा, बस वो हिसाब किताबी करते रहेगा। इसमें फायदा क्या है, इसमें नुकसान क्या है, ये करने में क्या ज्यादा फायदा है, क्या नुकसान है, वही करते रहे। क्षत्रिय होना पड़ेगा, मरने मारने तक तैयार होना पड़ेगा, पूरा दाव लगाना, मरने तक का दाव लगाना। उसमें तो सब आ गया, मरने तक का दाव। तो उसमें बाहर की झंझट और बाहर की सब जो आयोजन है तो सब उसमें आ ही गया। गुरु तुम्हें मिटाने को तत्पर है, तो जब मिटाने को तत्पर है तो जो बाहर की झंझट है वो तो डेफिनेट उसका तो मूल्य ही नहीं। वो ओशो के पीछे लोग पागलों की तरह आ जाते थे, सब छोड़ जाते थे, ऐसे नहीं आते। ये उनका संकल्प था कि बस अब पाना है, अब तो पाना है, वही पाना है, अपने को पाना है। तो उसके लिए सब दाव पे लगाकर वो आ गए, सब कुछ दाव पर लगा, तभी जाके कुछ परिणाम हो। वो क्षत्रिय बन गए, गला काटने तक तैयार। सब दाव लगाने का मतलब ये है क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय को मिल जाता है बन गया खाली हाथ में। जैनों के 24 तीर्थंकर क्षत्रिय, बुद्ध क्षत्रिय, ये कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई दो चार तो होने चाहिए था बनने के घर का, कॉन्फिडेंस नहीं था। वो मरने मारने की जब तक तैयारी ना हो, पूरा दाव लगाने की तैयारी, पूरे जुआरे होने की तैयारी, तब तक बात नहीं होगी। भगवान ये तैयारी क्यों नहीं होंगे? वही तो कह रहा हूं कि तुम बढ़िया हो अभी भी, तुम अभी भी हिसाब किताब कर रहे हो। हिसाब किताब में हम फायदा और नुकसान देखते हैं। एक तरफ आप कहते हैं गहन पीड़ा से गुजर जाओ, दूसरी तरफ कहते हैं पूरा दाव लगा दो, कैसे मतलब जैसे एक तरफ आप कह रहे हैं कि अरे पूरा दारू तो लगेगा ना जब तुम्हारा संकल्प पूरा होगा। तुम्हारी जब तक तैयारी नहीं होगी, तुम्हारी ठीक से प्यास नहीं होगी, तो दाव कैसे लगेगा? अब ये माँ है, माँ ने क्या बोला कि वो तो ठीक है, परमात्मा तो ठीक है, बाद में की बात है। जब इस तरह की ही तैयारी होगी तो ये माँ जब ध्यान विधि करेगी या कुछ भी करेगी, उसमें दाव कैसे लगेगा? वो दाव भी अधूरा लगेगा। फिर जो मैं कहना चाह रहा हूं परिणाम आएगा ही नहीं। तुम्हारा लक्ष्य तो साफ होना चाहिए, तो लक्ष्य के लिए तो पूरा संकल्प चाहिए, पूरा टारगेट चाहिए, पूरा दाव लगाना पड़ेगा उसमें। तब जाके जो निकलेगा ना समर्पण, वो भी पूरा 100% संकल्प, 100% समर्पण ले आता है। तुमने 50% संकल्प किया तो 50% तुम्हारा समर्पण हो। संकल्प भी चाहिए, लेकिन संकल्प किसके चाहिए? पूरा समर्पण करने के लिए। इसे बात कौन में कितनी लगेगी, लेकिन बात साफ है। तुम लक्ष्य में कमजोर हो, तुम दाव लगाने में कमजोर हो,
इसलिए जो संकल्प चाहिए वो पूरा झुकने का, और उसके ही परिणाम में, उसकी ही सापेक्षता में तुम्हारा समर्पण नहीं करता। 100% कर लो। मरने मारने तक तैयार हो जाओ, मिटने को तैयार हो जाओ, सब दाव लगाने को तैयार हो जाओ। तुम देखो उसी मात्रा में समर्पण घट जाएगा और बात बन जाएगी। तो उसकी कमी है, इसलिए दाम हो। सबसे ज्यादा इसकी हर नंबर पे आएंगे। सीधी सी बात है ना। अब तुम समाधि को आखिरी छोर में रखोगे या नीचे के पायदान पर रखोगे, तब तो ठीक है ना, वो भी कहेगा कि भाई इसको है ही नहीं करो। उसको पहले पैसे चाहिए, उसको अच्छी बीवी चाहिए, अच्छी व्यवस्था चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, उसको समाधि तो 10 में कर पाएगा। तो क्यों आयोजन करेगा उसका? वो क्यों वो प्यास का आयोजन जुटाएगा? लेकिन जिस दिन तुम रोने लगोगे, तड़पने लगो, वो जैसे मछली को पानी के बाहर फेंकते हैं ना, कैसी तड़पती है, जीने मरने के लिए तड़प रही, वैसे तुम तड़पने लगोगे उसके लिए, उस परम को, उस समाधि, उस समाधान में। तुम देखना पूरी कायनात तुम्हारे काम में जुट जाएगी, सब आयोजन हो जाएगा, सब व्यवस्था हो जाएगी, पूरी कायनात। तभी वो काम पे लगता है, वो तुम्हारी प्यास भाग कर काम पे लगता है। तुम्हारी प्यास ही नहीं, तुम्हारी तड़प ही नहीं है, तुम्हें चाहिए ही नहीं। सोचो तुम्हें कोई चाहिए नहीं और भी जबरदस्ती दे दे, तो तुम्हारे लिए 2 कौड़ी क्या है, तुम फेंक दोगे उसे। कोहिनूर के पहले कोहिनूर की तड़प चाहिए, प्यास चाहिए, मिटने की तैयारी चाहिए, तब उस कोहिनूर का मूल्य कुछ और हो जाए। ख्याल में आ रहा है ना? डेफिनेटली वो संकल्प अधूरा है, तो डेफिनेटली समर्पण भी अधूरा होगा, वो रंग नहीं कर सीधी और साफ। आप जो कहते हैं चाहोगे तो और पीछे भागे, मतलब उसकी चाहना करोगे तो वो नहीं आएगी, मतलब उसकी चाहना नहीं सही है। हर वाक्य सापेक्षता में हो। पहले दिन तो चाह करनी पड़ती है, चाहोगे नहीं, उसके लिए पीड़ित नहीं होगे। अब जैसे मैंने कहा, परमात्मा की चाह, उसे बोला ना, परमात्मा की पूरी चाह होगी, तड़प होनी चाहिए, अंदर से रोना आना चाहिए। जब तक वो नहीं होगा तब तक उस तरफ यात्रा नहीं है, उससे कम्युनिकेशन नहीं होगा। ठीक है? अब जैसे जैसे उसका कम्युनिकेशन बढ़ जाएगा, उससे उसके करीब तुम आने लगो, फिर उसकी चाह भी बाधा बनती है। उस पर क्या है, ख्याल में आ रहा है? गुरु के चरण पकड़ने भी पड़ते हैं, और फिर एक समय ऐसा आता है कि गुरु के चरण सबसे बड़ी बाधा बन जाते हैं। मुझे बोलना भी पड़ेगा कि चरण पकड़ना है तुम्हें, ठीक से पकड़ना है, और एक दिन ऐसा भी बोलना पड़ेगा कि चरण तो पहले छोड़ना है, वहां उन्हें मत जाना, वहां अटक मत जाना, ट्रेन में बैठना भी पड़ेगा, और मंजिल आने पर ट्रेन से उतरना। तुम पहले बैठने को तैयार नहीं हो, गुरु तुम्हें जबरदस्ती बिठाता है, फिर मंजिल आ जाती है, घंटे बजाता है, भाई उतरो, तो तुम उतरने को तैयार। बाबा आपके चरण ना छोड़े, आपको कैसे छोड़े, आप मिल गए काफी है। फिर गुरु को पैर से धक्का मारना, भगाना पड़ता है, दोनों ही काम करने पड़ते। पहले तुम झुकने को तैयार नहीं, झुक गए तो पैर छोड़ने को तैयार नहीं। गुरु की दुविधा समझो तुम।
पकड़वाना भी पड़ता है और छुड़वाना भी। ये दोनों प्रोसेस समय के साथ बदल जाता है। पहली कक्षा में जब तुम आते हो तब तुम्हें कुछ बात बताई जाती है, और जब तुम आखिरी कक्षा में उत्तीर्ण होने के करीब होते हो तो बिल्कुल उससे विपरीत बात बताई जाती है। अब सारा पकड़ना बाधा है, वो समझाना हो, अपने तक से मुक्त करना, तब बात होगी। वरना तुम वहां अटक जाते हो, वहां उलझ जाते। वो कहते हैं ना, आसमान से गिरे खजूर पर अटके। वो गुरु के पैर खजूर का काम करते हैं, तुम वहां अटक जाते, क्या फायदा? इसलिए ये दोनों ही बातें करनी पड़ती। तुम कभी कभी उलझ जाते हो, मैं समझ रहा हूं, बुद्धि में वो बैठ नहीं ये बात, लेकिन वो उलझन ठीक है, वो आ जाएगी समझ में, बात साफ हो जाएगी। लेकिन पकड़ना भी पड़ेगा और छोड़ना। ये दोनों सूत्र हर जगह पे लागू पड़ेगा, इसको आपको समझ देना। विधि करनी पड़ेगी और विधि से मुक्त होना भी पड़ेगा। ट्रेन में बैठना भी पड़ेगा और मंजिल आने पर ट्रेन से उतरना भी पड़ेगा। ये सूत्र हमेशा याद कर रहे हैं। इसलिए देखा नहीं ओशो को, हर बात विपरीत तौर में करनी पड़ती है। इस तरफ भी बोलना पड़ता है, उस तरफ भी बोलना पड़ता है। पहले कहना पड़ता है, करना पड़ेगा, ध्यान ही करना पड़ेगा, ध्यान ही करना पड़ेगा, ध्यान के बिना चलेगा नहीं, ध्यान पे ही जोर दिया। और कुछ दिनों के बाद कहते हैं, ध्यान से क्या होने वाला है, क्या कोई करने में लगे हो, वही बोल रहे, कोई और नहीं बोल रहा है। वो देख रहे कि भाई वो केजी से पास करके ऊपर आ गया है बंदा। अब क्या उसको वही बात बोलेंगे कि गणेश का गणेश लगाओ अभी भी? उसको बोलेंगे भाई अब कुछ नहीं करना है, वरना करने में उलझ जाएगा, करता फिर से बन जाएगा। वो देख रहे कि उसको रोक भी रहे, लेकिन वो केजी वाले को नहीं मनाता, पहली कक्षा वाले को मना नहीं करता। क्लास के हिसाब से सब बदल जाता है। क्या है?